तो ही आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, लेकिन मुलायम सिंह यादव इतने बड़े नेता कैसे बने, किस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपना दमखम दिखाया था, किस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया था, इस रिपोर्ट में देखिए। दमदार शख्सियत से भरपूर थे मुलायम। यूपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे मुलायम। साइकिल से सत्ता तक का तय किया सफर। लगातार 3 दशक तक एक छत्र किया राज। जमीन से जुड़ी शख्सियत थे मुलायम सिंह यादव। मिट्टी से जुड़ा, मिट्टी में मिला। साल 1960 ये वो वक्त था जब मुलायम सिंह यादव पहलवानी किया करते थे। मैनपुरी के करहल में मुलायम सिंह यादव कवि सम्मेलन में पहुंचे। दर्शकों की भीड़ के बीच मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही ने सम्मेलन के मंच पर अपनी लिखी हुई कविता दिल्ली की गद्दी सावधान को पढ़ना शुरू किया। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कवि को कविता पढ़ने से रोक दिया और मंच से डांट कर भगा दिया। गुस्से में तिलमिलाए मुलायम सिंह यादव तेजी से भागते हुए मंच की तरफ आते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर को उठाकर मंच पर पटक देते हैं। ऐसे राजनीति के कैमरे में आए मुलायम सिंह यादव, दमदार शख्सियत आज यहां तक पहुंचे तो उसका कारण वही दम, वही ताकत और वही हिम्मत है। साइकिल से सत्ता तक का सफर तय करने वाले और पहलवानी में अपना दम दिखाने वाले मुलायम सिंह यादव राजनीति से इस कदर जुड़े कि उनके सामने किसी भी विपक्षी दल की टिकने की हिम्मत नहीं थी। मुलायम सिंह यादव ने साइकिल से उठकर ज्यों ही राजनीतिक भवन के गेट पर कदम रखा, उस गेट से जाने वाले रास्तों में उन्होंने अपना ही एक नया रास्ता बना लिया। उसके बाद तो मानो उनके नाम का डंका पूरे यूपी में बजने लगा। मुलायम सिंह ने राजनीति में अपने शुरुआती दिनों में कई मुश्किलों का सामना किया। कई बड़े नेताओं की शर्मिंदगी भी लोगों को अब भी याद है कि किस तरह लखनऊ में मुलायम 80 के दशक में साइकिल से सवारी करते नजर आ जाते थे। मुलायम सिंह को हाथ पकड़कर राजनीति भवन में लाने वाले कोई और नहीं, राम मनोहर लोहिया थे। मुलायम सिंह यादव के लिए साइकिल से जुड़ा होना जमीन से जुड़े होने जैसा ही हो गया और ये राजनीति में उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। जो लोहियावादी था, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता की बातें करता था। 80 के दशक में वो यादव का नेता बन उभरा। किसान और गांव का बैकग्राउंड उन्हें किसानों से भी जोड़े रहा। मुस्लिमों के पसंदीदा वो राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही बन गए। वंशवाद के खिलाफ थे, अब वंश के आगे मजबूर। बहुत कम लोगों को याद होगा कि जो वंशवाद के आरोप तले दबे हैं वो कभी वंशवाद के बहुत बड़े विरोधी हुआ करते थे। 80 के दशक तक अपने राजनीतिक आका चरण सिंह के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव इंदिरा गांधी को वंशवाद के लिए कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। चौधरी चरण सिंह से संबंधों में आया अंत। चौधरी चरण सिंह से खास संबंध रखने वाले मुलायम सिंह और चौधरी चरण सिंह के संबंधों में खटास तब आई जब चरण सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल में उनकी पकड़ मजबूत होने के बावजूद अमेरिका से लौटे और अपने बेटे अजीत सिंह को पार्टी की कमान सौंप दी। खुद फहराई साइकिल में लिपटी समाजवादी की पताका। चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद पार्टी टूटी। फिर उसके एक धड़े की अगुवाई मुलायम सिंह यादव करने लगे और उसकी दशा और दिशा खुद तय करने लगे। 1992 में साइकिल ऐसी चली कि हाथी भी उसकी स्पीड पर ब्रेक न लगा पाया और इस साइकिल पर लगातार 4 बार मुलायम सिंह सवार रहे। हवा को भांपने जाते थे मुलायम सिंह यादव। सियासी गलियारों में हवाओं को भांपकर खुद को उस हिसाब से ढालने वाले मुलायम सिंह अक्सर अपने कहे से पलट जाया करते थे। उनमें इतनी सूझबूझ थी कि कई बार उन्होंने अपने फैसलों और बयानों से खुद को ही अलग कर लिया था। नतीजा ये होता था कि उन्हें विरोधी दल की तरफ से छीटाकाशी का शिकार भी होना पड़ता था। लेकिन हकीकत यह है कि यूपी की राजनीति में वो जब तक सक्रिय रहे तब तक किसी न किसी रूप में अप्रिय बने रहे।
राम मनोहर लोहिया गुरु द्रोण तो एकलव्य थे मुलायम। साइकिल की स्पीड को रफ्तार देने वाले मुलायम सिंह को राजनीति के दांव पेच सिखाने वाले गुरु द्रोण कोई और नहीं बल्कि राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह थे। लोहिया ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें पार्टी में जगह दी और पहली बार में ही चौका मारकर मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा की पारी में अपना दम दिखाया। इमरजेंसी में खाई जेल की हवा। राजनीति में लगातार मुलायम सिंह यादव साइकिल की रफ्तार तेज करते जा रहे थे। इसी बीच सभी पार्टियों की रफ्तार पर पंजे ने फुल स्टॉप लगा दिया। मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह समेत कई छोटे बड़े नेता गिरफ्तार हुए और जेल गए। इमरजेंसी ने हालात को काफी हद तक बदल रखा था और इधर उधर छिटकी पार्टियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पंजे का मुकाबला करने का प्लान बनाया। और ये वो समय था जब भारतीय लोक दल अब जनता पार्टी की पोशाक में आ गई और मुलायम सिंह यादव मंत्री बन गए। भाई ने थामा भाई का हाथ। अपने मुश्किल समय में जब मुलायम सिंह ने अपने आसपास देखा तो अंधेरा था, लेकिन रोशनी की एक किरण बनकर शिवपाल यादव उनके करीब खड़े रहे। उन मुश्किल दौर में मुलायम पर कई हमले हुए, हमलों की कोशिश हुई, लेकिन शिवपाल यादव उनकी ढाल बनकर उनके आगे खड़े रहे और उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा। कदम से कदम मिलाकर शिवपाल यादव ने रोशनी बनकर मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। 8 बार विधायक तो 7 बार सांसद पारी खेली। 1967 से लेकर 1996 तक मुलायम सिंह 8 बार यूपी में विधानसभा के लिए चुने गए। 1982 से 1987 तक विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। 1996 में उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 7 बार लोकसभा में पहुंचे। 1985 से 87 में यूपी में जनता दल के अध्यक्ष रहे। फिर पहली बार 1989 में यूपी के सीएम का ताज उनके सर पर काबिज हुआ। उसके बाद 4 बार के कार्यकाल में कुर्सी और सर का ताज उन्हीं के सर पर सजा रहा। सत्ता पर आसीन मुलायम सिंह यादव के सत्ता से विदाई के बाद उनके उत्तराधिकारी अखिलेश यादव ने उनकी विरासत को साइकिल से आगे बढ़ाया। बेटे ने जैसे तैसे साइकिल को रफ्तार देनी चाहिए और काफी हद तक कामयाब भी रहे, जिसके चलते पिताजी की कुर्सी और ताज बेटे के नाम रहा। फिर बाबा की हवा ऐसी चली कि बेटे के सर से ताज और कुर्सी उड़कर कमल के पाले में आ गई और साइकिल की इस रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कुछ हद तक इसकी रफ्तार हाथी ने साइकिल पर बैठकर की और साइकिल को पंचर कर दिया, तो कुछ हद तक साइकिल को धक्का देकर आगे बढ़ाने के बजाय साइकिल को रोकने का काम हाथ ने कर दिया और मुलायम सिंह की वो पार्टी जिसका परचम मुलायम ने फहराया था, उसकी हवा ही बदल गई। खुद के कुनबे में ही सपा के मुखिया की साइकिल पंचर हो गई। पारिवारिक कलह ने मुलायम को अंदर से खिन्न कर दिया। मुलायम की ढाल बने शिवपाल भी खुद को उनसे अलग करने पर मजबूर हो गए। छोटी बहू भी साइकिल से उतरकर कमल पर सवार हो चली। साइकिल की ऐसी हालत और परिवार का ऐसा हाल देखकर भी मजबूर मुलायम सिंह ने आने वाले समय को आखिरकार स्वीकार ही कर लिया और अपने अंतिम दिनों में मुलायम भीगे मन से दुनिया को अलविदा कह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।